हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 8 द फ्रीज जोन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर द फ्रीज जोन स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ द अर्थ सराउंडिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर द कोल्डेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। वो रीजन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास है वो सबसे कोल्डेस्ट रीजन है वर्ल्ड में। दीज एरियाज आर परमानेंटली कवर्ड बाई आइस एंड फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। ये सालों भर बर्फ से ढके होते हैं और जमे होते हैं। थस दे आर ऑल्सो नोन एज फ्रीज जोन, तो उनको ही हम फ्रीज जोन भी कहते हैं। देयर आर 2 फ्रीज जोन, यहाँ 2 फ्रीज जोन है। वन इन ईच हेमिस्फीयर, दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर में है, अलग अलग में। द नॉर्दर्न फ्रीज जोन इन लाइज बिटवीन आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल, while the southern free zone lies between the Antarctic Circle and the South Pole. The northern free zone includes the island of Greenland. ये जो नॉर्थर्न फ्री जोन है ये ग्रीनलैंड का आइलैंड को ये कवर करता है, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, कुछ कनाडा के पार्ट को, एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अलास्का इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और अलास्का को करता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन एंड द फिनलैंड, द आइलैंड ऑफ आइसलैंड एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिबेरिया, रसिया इन यूरोप, और ये कुछ जगहों पे ये यूरोप में कवर करता है। दिस एरिया ऑफ द फ्रोजन जोन आर इनहेबिटेड, और ये जो है जगह फ्रोजन जोन इनहेबिटेटेड है। ऑल्दो कम्पेयर टू द वार्मर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेरी फ्यू पीपल लिव देयर, और वहाँ पे ऐसे वार्मर पार्ट से कंपेयर किया जाए तो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। द साउदर्न फ्री जोन कंसिस्ट मेनली ऑफ द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, और जो साउदर्न फ्री जोन है वो मेनली अंटार्कटिका को में ही है बस। द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, जो कि सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। दिस कॉन्टिनेंट इज अनहैबिटेटेड एंड इट्स कॉल्ड फ्रोजन कॉन्टिनेंट, और ये अनहैबिटेटेड है, मतलब यहाँ कोई नहीं रहता है, यहाँ लाइफ नहीं है, और ये इसको हम फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये फ्रीज जोन का मैप है। यहाँ पे ऊपर में ये वाला पोर्शन आइस है ऊपर में। अब हम देखेंगे क्लाइमेट, इसके क्लाइमेट के बारे में। Both the northern and southern free zone are far from the equator, hence receive slanting ray of sun. दोनों बहुत सन से दूर हैं, अलग हैं, सन के सामने नहीं आते तो उनको slanting ray जाता है। This sunlight is not enough to warm the land, इसलिए सन इनफ नहीं होता है लैंड को वार्म करने के लिए। Due to the tilting of the earth on its axis, the pole region have the पेंसुलरिटी, और जो एक्सेस का यहाँ पे पेंसुलरिटी होता है। ड्यूरिंग द समर देयर इज द कंटिन्यूस डे लाइट एंड द कंटिन्यूस डार्क इन द विंटर, और इसलिए इसमें समर के टाइम में कंटिन्यूस डे लाइट होता है, पूरे दिन ही होता है, और डार्कनेस में विंटर में पूरा डार्कनेस ही होता है। विंटर में पूरा डार्कनेस होगा और समर टाइम में पूरा लाइट होगा। इन जून व्हेन द नॉर्दर्न फ्री जोन रिसीव कंटिन्यूस लाइट, साउदर्न फ्री जोन हैज कंटिन्यूस डार्कन। जब नॉर्दर्न फ्री जोन को ये लाइट मिलता है तो कंटिन्यूसली वहाँ साउदर्न में डार्कनेस होता है, एंड सिचुएशन रिवर्स इन दिसंबर, और दिसंबर में फिर सिचुएशन चेंज हो जाता है। साउथ में पूरा डे लाइट होता है और नॉर्थ में डार्कनेस हो जाता है। इन द साउदर्न फ्री जोन द आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, थस अंटार्कटिका इज ऑल्सो नोन एज फ्रोजन कॉन्टिनेंट, और साउथ फ्री जोन में अंटार्कटिका हमेशा फ्रोजन रहता है, इसीलिए उसे हम फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट आज तक हम यही तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।